नमस्कार दोस्तों, शानू फंटून्स में आपका स्वागत है। अंतरिक्ष, अंतिम सीमा। यह वह स्थान है जहां मानवता की कल्पना और जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं है। यह बहुत बड़ी दूरियों, अकल्पनीय अजूबों और गहरे रहस्यों का क्षेत्र है। यहां हर तारा, हर ग्रह और हर आकाशगंगा एक नई कहानी कहती है। हमने इस महान अनजान में रोबोटिक दूत भेजे हैं जो ग्रहों, चंद्रमाओं और उनके बीच के अंतरिक्ष का पता लगाने की हिम्मत करते हैं। ये यान हमारे लिए उन स्थानों की जानकारी लाते हैं जहां हम खुद नहीं जा सकते, लेकिन इनमें से कुछ मिशन अनपेक्षित मोड़ ले चुके हैं, जिससे हमारे पास उत्तरों से ज्यादा सवाल हैं। वैज्ञानिकों की चिंतित निगाहें और नियंत्रण कक्ष की बेचैनी इस बात का प्रमाण है। ये खोए हुए अंतरिक्ष यान की कहानियां हैं जिनके भाग्य रहस्य में डूबे हुए हैं। वे हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हुआ होगा और क्यों। ये किस्से हमारी जिज्ञासा को जगाते हैं और हमें ब्रह्मांड की महान शक्ति की याद दिलाते हैं। वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हम कितने छोटे हैं और ब्रह्मांड कितना विशाल है। किसी अंतरिक्ष यान का गायब होना केवल उपकरणों के नुकसान से कहीं बढ़कर है। यह एक सपना, एक मिशन और एक उम्मीद का अंत है। यह ब्रह्मांड को समझने की हमारी खोज में एक व्यवधान है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कहां गलती कर रहे हैं और हमें क्या सुधारने की आवश्यकता है। यह उन चुनौतियों की याद दिलाता है जिनका हम ब्रह्मांड की खोज में सामना करते हैं। हर मिशन एक नई चुनौती और एक नई सीख लेकर आता है, लेकिन यह एक अवसर भी है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और भविष्य में और भी बेहतर कर सकते हैं। सीखने, अनुकूलन करने और मानवीय सरलता की सीमाओं को और भी आगे बढ़ाने का अवसर। यह हमें यह भी दिखाता है कि हम कितने सक्षम हैं और हम क्या-क्या कर सकते हैं। ये कहानियां केवल खोई हुई मशीनों से कहीं बढ़कर हैं। वे हमारे सपनों, हमारी उम्मीदों और हमारी जिज्ञासा की कहानियां हैं। वे अन्वेषण की भावना के बारे में हैं। वे हमें यह दिखाते हैं कि हम कितने जिज्ञासु हैं और हम कितनी दूर जा सकते हैं। वे परिचित से परे पहुंचने और अज्ञात में जाने की हमारी अदम्य इच्छा के बारे में हैं। यह हमारी खोज की भावना को दर्शाता है। वे खोज के रोमांच और इस बात के विनम्र एहसास के बारे में हैं कि हमें अभी भी कितना कुछ सीखना बाकी है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं और ब्रह्मांड कितना विशाल है। इन खोए हुए अंतरिक्ष यान के रहस्यों में हमारे साथ तल्लीन हों। यह एक यात्रा है जो हमें उन रहस्यों की ओर ले जाती है जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। हम उन सिद्धांतों का पता लगाएंगे, वैज्ञानिक और अनुमानित दोनों, जो उनके भाग्य को समझाने का प्रयास करते हैं। यह हमें यह भी दिखाता है कि हम कितने जिज्ञासु हैं और हम कितनी दूर जा सकते हैं। हम उनका पता लगाने के लिए किए गए प्रयासों और उनके मौन से सीखे गए सबक की जांच करेंगे। यह एक यात्रा है जो हमें उन रहस्यों की ओर ले जाती है जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। पायोनियर 10 और 11 क्रमशः 1972 और 1973 में लॉन्च किए गए ये अंतरिक्ष यान मानवता के पहले दूत थे जो बाहरी सौरमंडल की ओर रवाना हुए। बाहरी सौरमंडल में मानवता के पहले दूत थे। इन अंतरिक्ष यानों ने हमारे सौरमंडल के सबसे दूरस्थ हिस्सों की यात्रा की, जहां पहले कोई नहीं गया था। उन्होंने बृहस्पति और शनि की आश्चर्यजनक छवियां वापस भेजी जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं। इन छवियों ने वैज्ञानिकों को इन विशाल ग्रहों के बारे में नई जानकारी दी, जिससे इन गैस जायंट्स के बारे में हमारी समझ का विस्तार हुआ। बृहस्पति के बादलों के बैंड और शनि के छल्लों और चंद्रमाओं के विस्तृत दृश्य हमें इन ग्रहों की जटिलताओं को समझने में मदद करते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे की यात्रा की, कुछ अजीब हुआ। जैसे जैसे ये अंतरिक्ष यान गहरे अंतरिक्ष में प्रवेश करते गए, उनके रास्ते में विचलन देखा गया। दोनों अंतरिक्ष यान अपने रास्ते से हटने लगे। यह विचलन वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन गया। यह बहाव, जिसे पायोनियर विसंगति के रूप में जाना जाता है, ने दशकों से वैज्ञानिकों को हैरान किया है।
यह विषय विसंगति इतनी रहस्यमय थी कि इसे समझने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए। ने दशकों से वैज्ञानिकों को हैरान किया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बाहरी सौर मंडल में अनदेखी वस्तुओं के कमजोर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। कुछ का मानना है कि यह बाहरी सौर मंडल में अनदेखी वस्तुओं के कमजोर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। ये वस्तुएं इतनी दूर और कमजोर हैं कि उनका प्रभाव सीधे तौर पर मापना मुश्किल है। दूसरों का सुझाव है कि यह नए भौतिकी का संकेत हो सकता है। एक संकेत है कि गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ अधूरी है। शायद यह हमें ब्रह्मांड के कुछ नए नियमों की ओर इशारा कर रहा है। एक संकेत है कि गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ अधूरी है। वैज्ञानिकों ने इस विसंगति को समझाने के लिए कई प्रयोग और मॉडल बनाए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस उत्तर नहीं मिला है। विसंगति को समझाने के कई प्रयासों के बावजूद यह एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने इस पर कई शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। क्या पायोनियर्स उन शक्तियों से प्रभावित थे जिन्हें हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं? क्या यह कोई अज्ञात बल है जो इन अंतरिक्ष यानों को प्रभावित कर रहा है? क्या उनका अंतरिक्ष की गहराई में कुछ अप्रत्याशित रूप से सामना हुआ? क्या उन्होंने किसी अज्ञात खगोलीय घटना का सामना किया? या कोई सरल, अधिक सांसारिक व्याख्या हो सकती है जिसे हमने अनदेखा कर दिया है? शायद यह कोई साधारण तकनीकी समस्या है जिसे हम अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। पायोनियर्स, जो अब खामोश और बहते हुए हैं, ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य की याद दिलाते हैं। वे हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में कितने रहस्य छिपे हो सकते हैं। ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य की याद दिलाते हैं। इन अंतरिक्ष यानों ने हमें यह सिखाया है कि हमारे ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ है जिसे हम नहीं जानते। उन्होंने हमें एक रोमांचक पहेली के साथ छोड़ा है जो वैज्ञानिक जांच को प्रेरित करती है और हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित करती है। यह पहेली हमें आगे की खोज के लिए प्रेरित करती है, जो वैज्ञानिक जांच को प्रेरित करती है और हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि विज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती और हर उत्तर एक नए प्रश्न की ओर ले जाता है। 1975 में लॉन्च किया गया सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी या सोहो ने हमारे सूर्य के व्यवहार के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। यह अंतरिक्ष यान, जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा के बीच एक सहयोग है, ने सौर गतिविधियों की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोएचओ ने सौर तूफानों, कोरोनल मास इजेक्शन और सौर हवाओं के अध्ययन में वैज्ञानिकों की मदद की है, जिससे हमें अंतरिक्ष मौसम को बेहतर ढंग से समझने और भविष्यवाणी करने में सहायता मिली है। लेकिन 1998 में आपदा आ गई। एक तकनीकी खराबी के कारण सोचो से संपर्क टूट गया, जिससे मिशन नियंत्रण कक्ष में चिंता की लहर दौड़ गई। एसओहो से संपर्क टूट गया, जिससे वैज्ञानिकों को डर था कि मिशन खत्म हो गया है। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि सोहो का डेटा सौर गतिविधियों की हमारी समझ के लिए अनमोल था। हफ्तों तक सोहो चुपचाप बहता रहा, अंतरिक्ष की विशालता में खोया रहा। वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन सफलता दूर लग रही थी। फिर इंजीनियरिंग के एक उल्लेखनीय कारनामे में संपर्क फिर से स्थापित हो गया। यह एक असाधारण उपलब्धि थी जिसने सभी को चकित कर दिया। एसओहो को वापस ऑनलाइन लाया गया, इसके मिशन को कगार से बचा लिया गया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण में हमारी क्षमताओं को फिर से परिभाषित किया। इस नाटकीय बचाव ने हमारे अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों के पीछे की टीमों की सरलता और दृढ़ संकल्प पर प्रकाश डाला। यह दिखाता है कि जब हम एक साथ काम करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। एसओहो की कहानी एक अनुस्मारक है कि असफलताओं के बावजूद आशा बनी रहती है। यह हमें सिखाता है कि चुनौतियों का सामना करने पर भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। यह प्रदर्शित करता है कि दृढ़ता और सरलता के साथ हम ब्रह्मांड का पता लगाने की अपनी खोज में असाध्य प्रतीत होने वाली चुनौतियों को दूर कर सकते हैं। एसओचओ की सफलता ने हमें दिखाया है
कि कठिनाइयों के बावजूद हम आगे बढ़ सकते हैं। एसओ की रिकवरी से सीखे गए सबक मिशन डिजाइन और संचालन को सूचित करते रहते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि भविष्य के अंतरिक्ष यान अधिक लचीले हों और अप्रत्याशित को संभालने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हों। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम हमेशा नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न आएं। आवश्यकता का प्रमाण है। भाग 5, वेनेरा 14 की पहेली। एक शुक्र रहस्य। 1982 में सोवियत संघ का वेनेरा 14वें प्रोब ने शुक्र की चिलचिलाती सतह पर कदम रखा, जो अपने चरम तापमान और कुचलने वाले दबाव के लिए जाना जाता है। वेनेरा 14 शुक्र के प्रतिकूल वातावरण में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए थोड़े समय के लिए डेटा संचारित करने में कामयाब रहा। हालांकि सिर्फ 1 घंटे से भी कम समय के बाद सिग्नल खो गया था। शुक्र की तीव्र गर्मी और दबाव ने संभवतः जांच प्रणालियों को प्रभावित किया था, जिससे उसका मिशन अल्प हो गया। विफलता का सही कारण अटकलों का विषय बना हुआ है। वेनेरा 14 की कहानी शुक्र की खोज की चरम चुनौतियों को रेखांकित करती है। यह इस रहस्यमय दुनिया के रहस्यों को उजागर करने के लिए हमें जिन तकनीकी बाधाओं को दूर करना चाहिए, उनकी याद दिलाता है। इसके द्वारा भेजे गए डेटा हालांकि सीमित हैं, वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किए जा रहे हैं, जो ग्रह के भूविज्ञान, वातावरण और इसके सुदूर अतीत में जीवन को आश्रय देने की क्षमता के बारे में सुराग प्रदान करते हैं।